नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकलनता के क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किए जाते हैं। बेसिकली जनरली सभी बच्चों के ये प्रॉब्लम रहती है कि मोल का टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आज हम इजी तरीके से इसके क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टार्ट, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और इन क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें पढ़ना है, वहीं से ही हमारा उत्तर स्टार्ट हो जाता है। देखें आपके माना कि क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे है कि 36 ग्राम H2O वाटर में मोल कितने होंगे, 36 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे। ये अगर आपको कोई पूछे तो आपका आंसर किस प्रकार से सोल्व करोगे या आपका आंसर क्या आएगा, ये हम देखेंगे। हमें दे क्या रखा है, पहले देखना। पानी का मास दे रखा है, अर्थात पानी का भार दे रखा है, वाटर का भार। पूछा क्या है, हमें मोल पूछा है। मैंने एक ट्रिक बताया कि मास से मोल निकालते समय अणुभार का क्या लगाते हैं, हमें भाग लगाते हैं। एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं कि आपको परसेंट में भार दिया होता है और मोल अगर पूछा जाता है तो अणुभार का क्या लगाना है, हमें भाग लगाना है। अणुभार, किसी भी अणु का जो भार होता है उसे बोला जाता है अणुभार, भाग लगाया जाता है। और मोल से आपको पदार्थ या अणु की संख्या पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, संख्या, नंबर। तो क्या करते हैं, आवोगाद्रो नंबर से गुणा किया जाता है, आवोगाद्रो संख्या से गुणा किया जाता है। और मोल से आपको आयतन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आयतन। तो आपको 22.4 से क्या करना है, गुणा करना है। तो आपको उसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। अगर आपको आयतन देके मोल पूछे तो 22.4 का हमें भाग लगाना है। STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे मोलों की संख्या। अगर आपको संख्या दें और मोल पूछे तो Na का क्या लगाना है, भाग। अर्थात बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो भाग लगाना है और अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या करना है, गुणा करना है। बाहर निकालने के लिए अणु बाहर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई या गुणा। ये टेबल अगर आपको आ जाती है तो आप क्या निकाल सकते हो, कोई मोल निकाल सकते हो, संख्या निकाल सकते हो और बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको बाहर दे रखा है, मोल पूछे या संख्या पूछे तो किस प्रकार से निकालेंगे। अभी ये क्वेश्चन है 36 ग्राम पानी का, हमें क्या दे दिया, बाहर दे दिया। ये बाहर दे दिया, हमें पूछा क्या है, मोल पूछा है। बाहर से मोल आने के लिए क्या करते हैं, अणुभार का भाग लगाते हैं। किसके अणुभार का, वाटर का। वाटर का अणुभार कितना होता है, जो परमाणु भार होता है उसको जोड़ते जाओ। तो पानी में कौन कौन से परमाणु हैं, 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, 2 परमाणु किसके, हाइड्रोजन के, और 1 परमाणु है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया, 2, और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया, 16। और पानी का अणु भार कितना आ गया हमारे पास, 18। हमारे पास अणु भार आ गया। बार हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा हमें मोल है, तो क्या करना है, मोल बराबर भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। भार हमें परसेंट में दिया गया है, कितना, 36 ग्राम, कितना, 36 ग्राम। और अणुभार कितना निकाल लिया हमने, 18। तो हमारे पास क्या आ गया, मोल, 2 मोल आ गए। कितने मोल, 2 मोल। अर्थात 36 ग्राम पानी में H2O के मोल कितने हैं, 2 मोल है। क्या क्या, इसका अणुभार का भाग दे दिया। सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, ये सेम क्वेश्चन, इसमें पूछ ले आपको कि एक अणु H2O का, एक अणु H2O का भार होगा। सबसे पहले आपको दिखाई देना चाहिए हमें दिया क्या हुआ है और पूछा
क्या है? हमें दिया गया है अणु, अणु, परमाणु या आयन, ये क्या होती है? संख्या होती है। संख्या देके पूछा क्या है? भार। अगर संख्या देके हमें भार पूछ रहा है तो अवोगाद्रो संख्या का क्या लगाएंगे? हमें भाग लगाएंगे। देखो देखें, ये संख्या हमें दे दी, पूछा क्या है? मोल, और संख्या से मोल के आते हैं तो अवोगाद्रो संख्या का भाग लगाना है। अब संख्या कितनी है हमारे पास? 1, तो हमें क्या निकालने? मोल। मोल बराबर अणु या परमाणु की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो की संख्या अवोगाद्रो वैज्ञानिक ने बताया कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर माइनस 23, और इसको हम 6 गुणा 10 की पावर 23 भी मान सकते हैं। मोल, और मोल से फिर क्या निकाल लेंगे? मोल आ जाएगा, और मोल से क्या निकाल लेंगे? बार। सीधा आप बार नहीं निकाल सकते, संख्या से पहले हमें परसेंट में संख्या दे रखी है, पूछा क्या है? बार। तो संख्या से जाने के लिए संख्या, संख्या से मोल, और मोल से फिर बार। संख्या से मोल आने के लिए अवोगाद्रो संख्या का बार, और मोल से बार में जाने के लिए अणुभार से क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? मोल। मोल निकालने के लिए संख्या जो दी गई है कितना? 1 अणु। कितना? 1 अणु पानी का है, को इसका भार हमें पूछा है, तो इसमें क्या लगाएंगे? अवोगाद्रो संख्या का क्या लगा देंगे? भाग लगाएंगे। 6.023 होता है, उसको 6 ही हमने मान लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? मोल। हमें क्या पूछा है? बार पूछा है। फिर मोल से बार निकालने के लिए क्या करते हैं? अणु बार का भाग लगा देते हैं। अणु बार का भाग लगा दो, आपके पास क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। बार बराबर, सॉरी गुणा करेंगे, मोल इंटू अणुभार, मोल इंटू अणुभार। अणुभार से गुणा करेंगे, भाग तो ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग लगाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो अणुभार से गुणा करेंगे। और पानी का अणुभार कितना होता है? ये मोल आगे हमारे पास 6 गुणा 10 की पावर 23, और पानी का अणुभार होता है 18। अभी हमने निकाला था, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल कितने हो गए? 18। ये होता है पानी का अणुभार, और ये आगे हमारे पास बार, और बार की यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी। क्या होगी? ग्राम। अर्थात हमें बार देके मोल पूछे तो अणुभार का भाग लगाना है, मोल देके बार पूछे तो गुणा करना है, मोल देके संख्या पूछे तो गुणा करना है, और संख्या देके मोल पूछे तो भाग लगाना है, और मोल देके आयतन पूछे तो मल्टीप्लाई करना है 22.4 से। और 22.4 का भाग कब देना है? जब आपको आयतन देके मोल पूछे तो। अभी हमने क्वेश्चन में पूछा संख्या इतनी है, बार बताओ, तो संख्या से मोल, मोल से फिर बार आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 3। 1 लीटर कितना? 1 लीटर H2 में मोल होंगे। 1 लीटर H2O पानी में मोल होंगे, पानी में मोल। हमें पूछा क्या है? मोल। दिया क्या हुआ है? आयतन। आयतन देके मोल पूछे तो क्या करना है? 22.4 का भाग लगाना है। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल कब लगता है? एसटीपी पर, और गैस के लिए ही लागू होता है। किसके लिए? गैस के लिए। लेकिन पानी क्या है? लिक्विड है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो हमें पानी का डेंसिटी पता होती है। पानी का घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ग्राम पर ml। क्या होता है? ग्राम पर ml। और पानी का आपको आयतन दिया हुआ है, आप क्या निकाल सकते हो? इसका द्रव्यमान निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? द्रव्यमान। द्रव्यमान या बार कितना आएगा? m बराबर डेंसिटी, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व पानी का कितना होता है? 1 कितना? 1 ml पर, सॉरी 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई इसका आयतन कितना? 1 लीटर। ये ग्राम में है तो आयतन को किसको? ml में बदलना पड़ेगा, और वो लीटर में है तो लीटर को ml में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुणा करवाते हैं। तो ये ml से ml कट जाएगा, ml से ml कट जाएगा, और हमारे पास उत्तर आ गया 1000 ग्राम। क्या आया? 1000 ग्राम।
ये आ गया H2 का भार। क्या आया? H2O का भार। अब हमारे पास अगर भार आ जाता है और हमें निकालना मोल है, भार आ जाता है, मोल निकालते तो अणुभार का भाग लगाते हैं, और पानी का अणुभार कितना होता है? 18। तो क्या लगाना है? भाग लगाना है। किस में? 1000 में। 1000 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। हमें मोल ही पूछा है, तो मोल बराबर द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान कितना आया? 1000। अणुभार कितना होता है? 18। भाग लगाएंगे कितना आएगा? 55.55 ग्राम, सॉरी 55.55 क्या आ जाएगा? मोल आ जाएंगे। 55.55 क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे पानी के। तो 1 लीटर पानी के मोल कितने होंगे? 55.55, क्योंकि पानी लिक्विड है और एसटीपी पर ही लगता है 22.4 वाला फॉर्मूला। तो लिक्विड लीटर को पहले हम क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, और द्रव्यमान का फॉर्मूला कैसे आएगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इससे आ जाएगा। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मोल देके 2 मोल ऑक्सीजन अणु, 2 मोल ऑक्सीजन में उपस्थित O2 अणु होंगे, अर्थात 2 मोल में उपस्थित O2 अणु होंगे। अणु, परमाणु या आयन सभी क्या होते हैं? समान ही होते हैं। हमें क्या दे दिया? मोल। पूछा क्या है? अणु, अर्थात संख्या पूछिए। मोल देख के संख्या पूछते हैं तो क्या करते हैं? मोल देख के अगर आपको संख्या पूछे, मोल देख के संख्या पूछे तो Na से क्या करना है? मल्टीप्लाई। Na से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपको निकालनी है संख्या। संख्या निकालने के क्या करते हैं? मोल गुणा Na। मोल हमें परसेंट में दिया गया है 2 गुणा Na। अवगाद्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर प्लस 23। ये आ जाएंगे हमारे पास किसके? ऑक्सीजन गैस के अणु आ जाएंगे। 2 मोल में उपस्थित O2 के अणु कितने हो जाएंगे? इतने, अर्थात 12.046 इंटू 10 की पावर 23 अणु हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है, आपको बार देके बार वाले क्वेश्चन दे दिया, बार करवा के मोल पूछ लिया, मोल देके संख्या पूछ लिया। संख्या देके मोल किस प्रकार पूछ सकते हैं वे बता दें। संख्या देके मोल पूछ सकता है, और आयतन देके मोल किस प्रकार पूछ सकते हैं? जैसे 44.8 लीटर CO2 में मोल होंगे, अर्थात हमें क्या दिया हुआ है? आयतन। क्या दिया गया है? आयतन। पूछा क्या है? मोल। आयतन देके मोल पूछता है तो क्या करना है? 22.4 का भाग लगाना है। कब? जब गैस हो अगला। क्या CO2 गैस है? क्या? हाँ गैस है। तो क्या करना है? हमें मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल बराबर क्या करना है? आयतन दिया गया, आयतन बटा 22.4। अगर लीटर में हो तो हमें लीटर में ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 44.8। डिवाइड किसका करना है? 22.4 का। क्या आ जाएंगे? मोल। कितने मोल आए? 2 मोल। कितने मोल आए? 2 मोल। तो आयतन देके मोल किस प्रकार निकालते हैं, यह भी क्वेश्चन हमने सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मोल देके भार किस प्रकार से पूछेंगे। जैसे आपको दे दें 3 मोल CH4। CH4 क्या है? मेथेन। 3 मोल CH4 का भार होगा, अर्थात द्रव्यमान होगा, यह भी पूछ सकता है, भार होगा, यह भी पूछ सकता है। तो किस प्रकार निकालते हैं? तो हमें दिया क्या गया है? मोल। पूछा क्या है? भार। मोल देख के भार पूछ रहा है। गई? हाँ,
अर्थात 3 मोल CH4 का बार क्या होगा, हमें क्या दे रखा है, मोल, पूछा क्या है, बार। मोल से बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, मोल से किधर जाना है, बाहर, मोल से बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, अणुभार से गुणा करते हैं, अणुभार से। अणुभार किसका, CH4 का। CH4 का अणुभार क्या होगा, कार्बन का अणुभार होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4, टोटल कितना हो जाएगा, 16। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को तो हमारे पास आ जाएगा बार। तो बार बराबर क्या हो जाएगा, बराबर मोल इंटू अणुभार, मोल इंटू अणुभार, अणुभार। अगर अणुभार AMU में पूछे तो आप अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और अणुभार AMU में दिया हुआ है तो अवोगाद्रो संख्या का क्या लगाते हैं, बार। तो आपको मोल कितना दे रखा है परसेंट में, 3, अणुभार कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा 48 ग्राम। अर्थात 3 मोल CO2 का बार, CH4 का बार क्या होगा, 50 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बताए, 44 ग्राम CO2 में उपस्थित अणु, क्या दिया, बार, पूछा क्या है, अणु, अर्थात बार देके, बार से अणु संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, कहां जाओगे, मोल से, बार देके मोल, मोल से फिर क्या निकालने, संख्या। ये हमें दे रखा है 44 ग्राम और ये हमें पूछा है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, मोल। तो बार से मोल आते समय क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, किसका, अणुभार का, किसका, अणुभार का, अणुभार का भाग लगाओ। देखें हमारे पास आ जाएगा मोल, मोल बराबर क्या आ जाएगा, बार बटा अणुभार, बार बटा अणुभार। भार कितना है 44 ग्राम, अणुभार कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 कितना होता है 44, 44। तो हमारे पास मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल आएगा, कितना मोल, 1 मोल। मोल आ गया तो संख्या कैसे निकालते हैं, मोल से संख्या, मोल से संख्या, मोल को अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी आपके पास, उसके अणु या परमाणु की संख्या। मोल कितना आया 1, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, Na बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, CO2 के अणु आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, CO2 के अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 गुणा 10 की पावर 24 परमाणु में हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन में उपस्थित मोल दिया क्या हुआ है, संख्या दी गई है, क्या दी गई है, संख्या। पूछा क्या है, मोल, संख्या देके मोल पूछे तो क्या करना है, भाग लगाना है, किसका, अवोगाद्रो संख्या का। संख्या हमें दी गई है, पूछ क्या रहा है, मोल, संख्या देके मोल पूछ रहा है तो भाग लगाना है, किसका, अवोगाद्रो संख्या का। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6 गुणा 10 की पावर 23। तो हमें निकालने मोल, संख्या में दिए गए परमाणु या अणु की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। संख्या कितनी है 12 इंटू 10 की पावर 24 और अवोगाद्रो संख्या होती है 6 इंटू 10 की पावर 23। डिवाइड में तो इसका 2 बार, अब 24 में 23 का डिवाइड करना है तो 24 में से 10 की पावर 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर 1, अर्थात 10 बच जाएगा और मोल कितने आएंगे, 20 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे, 20 मोल आ जाएंगे। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके मोल से रिलेटेड। इसमें ज्ञान केवल इतना ही रखना है कि मास पूछ रहा है या बार पूछ रहा है या मोल पूछ रहा है, किस प्रकार निकाले जाते हैं। इसी प्रकार के शॉर्ट्स वीडियो रोजे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।